हेलो बच्चों, अध्याय 7 मौसम जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। इस पाठ का आपको प्रोजेक्ट बनाना है। यह पाठ के प्रश्नोत्तर आपको परीक्षा में नहीं आएंगे, फिर भी मैं इसको आपको समझा रही। आपको पता है कि हमारे मम्मी पापा कहीं जाते हैं तो पहले आसमान की तरफ देखते हैं, फिर बोलते हैं कि आज मौसम ठीक है या बारिश आने वाली है, बारिश का मौसम हो रहा है, छाता ले लो। गर्मी है तो बोलेंगे कि छाता रख लेते हैं तो हमारे ऊपर छाँव हो जाएगी। ऐसे मौसम के बारे में हमारे माता पिता चर्चा करते हैं। क्या अभी कभी आपने सोचा है कि मौसम क्या होता होगा, जलवायु क्या होती है? फिर आपने रेडियो, दूरदर्शन आदि पर मौसम की जानकारी और मौसम का पूर्वानुमान ऐसे कुछ वाक्यों को सुना होगा। न्यूज़ रिपोर्टर इसको बताते हैं। ये कैसे होता है? आपको रेडियो पर ये सारे समाचार हमारे पास तक कैसे पहुंचते हैं? इसके लिए मौसम विभाग बना होता है जो समाचार पत्रों में इनके नमूनों को देता है और 24 घंटे में हमारे ताप, आर्द्रता, वर्षा के बारे में जानकारी देते हैं और ये मौसम की रिपोर्ट कहलाती है। कुछ मौसम की रिपोर्ट समाचार पत्रों में भी आती है। आप एक सप्ताह या एक महीने की मौसम की रिपोर्ट की कटिंग करके इसे प्रोजेक्ट फाइल में चिपकाएंगे ताकि आपको समझ में आएगा कि प्रतिदिन तापमान पर आर्द्रता में क्या क्या अंतर आता है। इस तरह से आपकी एक रिपोर्ट फाइल बन जाएगी कि मौसम कैसे परिवर्तित होता है। कभी आपने सुना है कि 7 दिन तक बहुत गर्म था, अब 7 दिन तक बहुत गर्मी महसूस हो रही है, फिर बहुत बारिश आ गई, बहुत ठंडा लग रहा है। ऐसा क्यों होता है? यह मौसम के बदलाव के कारण होता है। जैसे हम कभी कभी बहुत अधिक तापमान और आर्द्रता से परेशान हो जाते हैं, तो किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आपको प्रोजेक्ट फाइल में लिखना है। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। ये हो गया मौसम किसे कहते हैं। फिर मौसम एक अत्यंत जटिल परिघटना है। यह क्षण भर में परिवर्तित हो सकती है। हमने तो कुछ देखा है, थोड़ी देर में धूप निकलती है, थोड़ी देर में वर्षा का मौसम हो जाता है, थोड़ी देर में तेज हवाएं चलने लगती है। तो ये एक जटिल परिघटना है, हम इसको बहुत अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। चूँकि मौसम इतनी जटिल परिघटना है, अतः इसका पूर्वानुमान लगाना बहुत कठिन है, आसान कार्य नहीं है। फिर भी हमारे वैज्ञानिक हमारे लिए अधिकतम न्यूनतम तापमान की जानकारी हम तक पहुंचाते हैं। अब हम तापमापी के बारे में आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि तापमापी क्या है, जिससे हम तापमान की जानकारी लेते हैं। तो अधिकतम और न्यूनतम तापमान हम उसमें नापते हैं। तो अधिकतम किस दिन भर में किस समय तापमान अधिकतम और किस समय न्यूनतम होता है, इसकी जानकारी हमको एकत्रित करनी है। प्रातः के समय तापमान कैसे होता है? कम होता है। दोपहर के समय तापमान अधिकतम होता है। फिर शाम को तापमान कैसे हो जाता है? कम हो जाता है। इस तरह न्यूनतम और अधिकतम, अधिकतम यानी बहुत ज़्यादा, न्यूनतम यानी कम। तो न्यूनतम तापमान कब रहेगा? भोर के समय, सुबह के समय और शाम के समय न्यूनतम तापमान होगा। और अधिकतम तापमान कब रहेगा? अधिकतम तापमान दोपहर के समय में होगा। इस तरह हम इसके आंकड़े एकत्रित करते हैं। मौसम में सभी परिवर्तन सूर्य के कारण होते हैं। सूर्य ही एक कारण है मौसम को परिवर्तित करने के लिए। सूर्य अत्यधिक उच्चतम ताप पर गर्म गैसों का विशाल गोला है। सूर्य की हमसे दूरी बहुत अधिक है, परंतु फिर भी सूर्य की किरणें उत्सर्जित होकर हम तक पहुंचती है कि पृथ्वी इतनी दूर होने के बावजूद भी इतनी अधिक गर्म हो जाती है। इसका प्रकाश, सूर्य का प्रकाश ही हमारे लिए प्रकाश का स्रोत है। इसके बिना हमारे पास प्रकाश का कोई दूसरा स्रोत नहीं आता। सूर्य ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है
जो मौसम में परिवर्तन लाता है। तो आपको समझ में आया कि मौसम के लिए कौन जिम्मेदार है? सूर्य जिम्मेदार है। सूर्य की गति के कारण ही मौसम में परिवर्तन होता है। पृथ्वी के स्थल क्षेत्र, समुद्र और वायुमंडल द्वारा अवशोषित और परिवर्तित की जाने वाली ऊर्जा भी किसी स्थान पर मौसम को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होती है। यदि आप समुद्र के समीप रहते हैं तो आपने यह अनुभव किया होगा कि आपके आसपास जो वायु है उसमें बहुत आर्द्रता है, तापमान है, और रेगिस्तान और पहाड़ी में यह मौसम इससे भिन्न होता है, वहाँ पर बहुत अधिक तापमान होता है। तो आप मौसम की एक प्रोजेक्ट फाइल बनाएंगे और उसके ऊपर कुछ आंकड़े रिकॉर्ड करेंगे और उसको लिखेंगे। ठीक है।